लेकिन कहानी की असली आग अब भी बुझी नहीं थी। फार्म हाउस से शीतल को सुरक्षित निकालने के बाद सबको लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट चुकी थी और रूही के दिल में पहली बार राहत की हल्की सी किरण जगी थी। पर उसी रात अस्पताल के कमरे में लेटी शीतल की आंखों में अजीब सा डर तैर रहा था। रूही धीरे से उसके पास बैठती है। अब तुम सुरक्षित हो शीतल, सब खत्म हो गया। शीतल की उंगलियां कांपती हैं। वह रूही का हाथ कसकर पकड़ लेती है। नहीं रूही, सब खत्म नहीं हुआ। रूही का दिल धक से रह जाता है। मतलब? शीतल की आवाज बेहद कमजोर, लेकिन शब्द किसी तूफान से कम नहीं। जिसने ये सब किया है वो अब भी आजाद है। कमरे में सन्नाटा जम जाता है। स्पर्श भी एक पल के लिए जड़ हो जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? स्पर्श गंभीर स्वर में पूछता है। शीतल की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैंने उस रात उस इंसान को देखा था। रूही की सांसें तेज हो जाती हैं। कौन था वो? शीतल होंठ काटती है, जैसे नाम लेने से भी डर लग रहा हो। वो हमारे बहुत करीब है। रूही और स्पर्श एक दूसरे को देखते हैं। वही डर, वही शक फिर से लौट आता है। नाम बोलो शीतल। रूही की आवाज में बेचैनी साफ झलकती है। शीतल आंखें बंद कर लेती है और अगला पल दरवाजा अचानक जोर से खुलता है। नर्स घबराई हुई अंदर दौड़ती है। मैडम, पेशेंट की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। मशीनों की बीप तेज हो जाती है। डॉक्टर अंदर भागते हैं। रूही के चेहरे से रंग उड़ जाता है। शीतल, स्पर्श उसे पीछे खींचता है। रूही, डॉक्टरों को काम करने दो। लेकिन रूही की आंखें सिर्फ शीतल पर टिकी हैं। कुछ सेकंड जो सदियों जैसे लगते हैं और फिर डॉक्टर बाहर आते हैं। चेहरे पर गंभीरता। हमने स्थिति संभाल ली है, लेकिन मरीज पर बहुत बड़ा मानसिक दबाव है। इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना होगा। रूही गहरी सांस लेती है, पर उसके दिमाग में अब सिर्फ एक बात गूंज रही है। वो हमारे बहुत करीब है। उधर अस्पताल के बाहर अंधेरे में खड़ा एक साया, हाथ में फोन, धीमी ठंडी आवाज। शीतल जिंदा बच गई, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। फोन कट। कैमरा धीरे धीरे उस चेहरे की तरफ घूमता है, लेकिन चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा है। एपिसोड खत्म। अब सवाल और भी खतरनाक हो चुका है। शीतल किसका नाम लेने वाली थी? कौन है वो मास्टरमाइंड जो अब भी परछाइयों में खेल रहा है? और क्या रूही इस बार सच तक पहुंच पाएगी या साजिश और गहरी होगी? अगर आप अगले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए एक्साइटेड हैं, तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट एपिसोड। चाहिए अगला एपिसोड। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी फैली है। शीतल अभी भी बेहोश है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। रूही खिड़की के पास खड़ी है। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल। स्पर्श चुपचाप उसे देख रहा है। रूही? वह धीमे से कहता है, हमें भावनाओं से नहीं, सबूतों से खेलना होगा। रूही बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती है, सबूत तो अब साफ है स्पर्श। कातिल घर के अंदर ही है। स्पर्श गहरी सांस लेता है, लेकिन नाम जाने बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तभी शीतल की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। रूही तुरंत उसकी ओर दौड़ती है। शीतल! शीतल धीरे धीरे आंखें खोलती है। डर अब भी वही है। रूही! उसकी आवाज कांपती है। कौन था वो? रूही की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही हैं। शीतल की नजरें दरवाजे की ओर जाती हैं, फिर स्पर्श पर, फिर वापस रूही पर, और वह फुसफुसाती है, रो? रूही का दिल थम जाता है। रो? अचानक बाहर से तेज आवाज। कोई दौड़ता हुआ आता है। मैडम, पुलिस स्टेशन से कॉल है। स्पर्श फोन उठाता है। चेहरा सख्त हो जाता है। क्या? रूही घबराकर पूछती है। क्या हुआ? स्पर्श धीरे से कहता है, नाहर पर हमला हुआ है। दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक जाती है। क्या? कट टू जेल। हड़कंप मचा हुआ है। गार्ड्स भागते हुए। नाहर जमीन पर गिरा है। सिर से खून बह रहा है। रूही की चीख, नाहर! वह दौड़कर उसके पास बैठती है। आंखें खोलो नाहर। नाहर बड़ी मुश्किल से आंखें खोलता है। कमजोर मुस्कान। मैं ठीक हूं।
स्पर्श तुरंत गार्ड पर चिल्लाता है। ये कैसे हुआ? गार्ड घबराया हुआ। सर, लाइट कुछ सेकंड के लिए गई थी। उसी वक्त स्पर्श की आंखें सिकुड़ जाती हैं। प्लान्ड अटैक। रूही की आंखों में आंसू, लेकिन इस बार डर नहीं, गुस्सा। अब साफ है स्पर्श कोई हमें सच तक पहुंचने से रोकना चाहता है। नाहर दर्द में भी बोलता है, शीतल सुरक्षित है ना? रूही सिर हिलाती है। हाँ, लेकिन उसने नाम बोलना शुरू किया था। स्पर्श तुरंत उसकी ओर देखता है। क्या कहा उसने? रूही धीरे से, रो। तीनों के चेहरों पर एक साथ तनाव। स्पर्श के दिमाग में बिजली सी कौंधती है। रो मतलब? रूही की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रोमिल। उसी पल घर में रोमिल फोन पर धीमे स्वर में, काम साफ होना चाहिए था, गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैमरा उसके चेहरे पर ठहरता है। पहली बार हल्की सी शैतानी मुस्कान। एपिसोड खत्म। अब खेल खुल चुका है। क्या सच में रोमिल ही मास्टरमाइंड है, या कहानी में अभी एक और बड़ा धोखा बाकी है? अगर आप चाहते हैं अगला हाई वोल्टेज ट्विस्ट, कमेंट में लिखिए। रोमिल पर शक है अगला एपिसोड। घर का माहौल बाहर से शांत, लेकिन भीतर से हर रिश्ता जैसे शक के धागों में उलझ चुका है। रूही की आंखों में अब एक अलग ही सतर्कता है। हर शब्द, हर नजर, हर प्रतिक्रिया, सब कुछ उसे इशारा लगने लगा है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा है। रोमिल बिल्कुल सामान्य, चेहरे पर वही सधी हुई मुस्कान। रूही, शीतल कैसी है अब? वह सहज स्वर में पूछता है। रूही एक पल के लिए उसकी आंखों में देखती है। कुछ अजीब सा ठंडापन, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। ठीक है। स्पर्श दूर खड़ा सब देख रहा है। रोमिल का आत्मविश्वास, जरा भी घबराहट नहीं। यही बात उसे और खटकती है। उधर स्पर्श अपने कमरे में कॉल रिकॉर्ड्स, टाइमलाइन, लोकेशन, सब कुछ जोड़ने में लगा है। वह खुद से बुदबुदाता है, इतना परफेक्ट प्लान अकेले रोमिल का काम नहीं हो सकता। तभी उसे एक और डिटेल दिखती है। एक ही नंबर, बार बार। हमले वाली रात भी, शीतल के गायब होने वाली रात भी। स्पर्श की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये नंबर आखिर है किसका? कट टू अस्पताल। रूही शीतल के पास बैठी है। तुमने उस दिन कहा था शीतल, तुम रोमिल का नाम लेने वाली थी ना? शीतल के चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है। रूही, मैंने जो देखा वो अचानक। शीतल की नजरें दरवाजे पर टिक जाती हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। रूही पलट कर देखती है। दरवाजे पर दादी। रूही हैरान